आइए शिव महापण कथा का हम प्रारंभ करेंगे। नवरात्रि के दिनों में शिव महापण आधारित जो मैंने 5 अध्याय बाकी रखे थे उमा संहिता पूर्ण करते करते इनमें ज्यादातर देवियों की कथा है। देवी की उत्पत्ति की कथा, देवी चरित्र नहीं है लेकिन देवी कैसे प्रकट हुई उनकी महिमा शिव महापुराण में बहुत संक्षिप्त कम शब्दों में है। देवी पुराण में कुछ अलग हो सकता है, स्कंद पुराण में भी कुछ अलग हो सकता है, अन्य पुराणों में कुछ अलग हो सकता है, क्योंकि कल्प भेद से कथा अलग अलग कथा का दर्शन रहता है। सभी पुराणों में एक समान एक सरखा दर्शन नहीं भी रह सकता। तो उमा संहिता में ये जो 45वां अध्याय इसमें महाकाली की उत्पत्ति कथा हमने सुनी। भगवान विष्णु के नेत्रों के तेज से और भगवान विष्णु के मुख में से जो तेज प्रकट हुआ उनमें से महाकाली का सर्जन हुआ, महाकाली प्रकट हुई और प्रकट होते हुए ब्रह्मा ने दर्शन दिया और इसी समय महाकाली अदृश्य हो गए और महामाया के रूप में पूरे विश्व में व्यापी। इसलिए ये महामाया बनकर बहुत सारे जीवात्मा को मोहित करती रहती है। तो हमने कथा सुनी कि दोनों असुरों को मोहित किया और मोहित करते हुए अपने मृत्यु की बात विष्णु को बता दी। विष्णु भगवान ने निर्जन स्थान पर जहां मरुस्थल है, जहां कहीं जल नहीं है, वहां जाकर विष्णु भगवान ने मधुकैटभ का वध कर दिया और महाकाली फिर से महामाया के रूप में पूरे विश्व में प्रसरी हुई है। अभी दृश्यमान नहीं है, विष्णु के मुख में से प्रकट हुई, लेकिन शिव महापुराण में कहा वो अदृश्य हो गए। जब असुरों का उपद्रव होगा और शंकर जब महाकाल रूप में प्रकट हो गए तब उनके सामने वो महाकाली बनकर महाकाल के साथ रहेगी। और पहले भी कहा हो, दूसरी बार मैं कहता हूं, जितने शंकर जी के अवतार हुए इतने आद्य शक्ति के भी अवतार हैं। भगवान महादेव के असंख्य अवतारों की कथा है, इतने ही देवी की अवतारों की भी कथा मानी जाती है। हमने देखा, दर्शन किया, तो जितने भगवान शंकर जी के नाम है उनके समान आद्य शक्ति के भी नाम है। अनेक रूप, अनेक लीला, उनका पूजन अर्चन दर्शन भी अलग माना जाता है। 51 शक्तिपीठों में, सभी शक्तिपीठों में अलग अलग पूजा, अलग अलग पद्धति, अलग अलग नैवेद्य रहता है। पूरे भारत देश में 51 शक्तिपीठ फैली हुई है। सभी स्थानों पर देवी का कोई न कोई अंग गिरा है, लेकिन कोई कोई शक्तिपीठ ऐसी है दुर्गम है, हिमालय पहाड़ों में, वहां बहुत कम लोग जा सकते हैं। तो नवरात्रि में देवियों की महिमा अद्भुत मानी जाती है। हर कोई देवी की उपासना करने वाला, महादेव की उपासना करने वाला, कोई भी परम वैष्णव हो, कोई परम शैव है, उन सब के लिए शक्ति उपासना जीवन में बहुत आवश्यक है। हमारी सनातनी परंपरा ये दोनों की उपासना से जुड़ी हुई है। हमें आदि शिव की पूजा करते तो आद्य शक्ति भी उपासना करते हैं। पहले भी कहा था, मैं बहुत फिर से आदर के साथ कहता हूं, हमारा 10 नाम समाज ये शिव उपासक रहता है, लेकिन हमारे 10 नाम समाज में किसी का भी कैलाशवास हो जाता है तो हम उनके पीछे शिव पाठ नहीं करते, हम शक्ति पाठ करते, शक्ति पूजन करते हैं, क्योंकि हमारी परंपरा है शक्ति उपासना, हमारी परंपरा है शिव उपासना। सारा जगत शिव और शक्ति का ही विस्तार है। ये ब्रह्मा जी ने नारद जी को बताया कि नारद जी, पूरा विश्व ये शिव शक्ति का विस्तार है और शिव और शक्ति जगत के माता और पिता हैं। इसलिए शिव परंपरा में हम अकेले शिवलिंग की पूजा नहीं करते, साथ में हम पीठ की पूजा करते हैं। लिंग और लिंगी, पीठ और लिंग, शिव और शक्ति की उपासना है। ये तो अब मूर्ति की स्थापना हुई देवियों की। गहराई से आप देखो तो जितने शक्तिपीठ है वहां पिंड था, जैसे लिंग और लिंगी, पिंड और पिंडी। अभी भी कहीं कहीं शक्तिपीठों में मूर्ति नहीं है। बहुत सारे शक्तिपीठों में अभी लिंगी का ही पूजन होता है, पिंडी का ही पूजन होता है। जैसे भगवान शंकर जी का निराकार लिंग है, वैसे ही आद्य शक्ति की निराकार लिंगी है, पिंड होता है। मूर्ति तो बाद में एक मनुष्य के मानस की उपज, उनको कहते हैं मूर्ति। मूर्ति हमारी परंपरा नहीं है। हम आद्य शक्ति की उपासना करते हैं तो निराकार स्वरूप में करते हैं, ज्योति स्वरूप में करते हैं, और हम शिव की उपासना करते तो भी निराकार स्वरूप में करते हैं और ज्योति स्वरूप में करते हैं।
देवी के स्थान को भी ज्योति कहते हैं, माता की ज्योति है, माता की ज्योत है। लेकिन हमारे भगवान महादेव के स्थान को भी हम ज्योति लिंग कहते हैं। इसलिए हमारा परंपरा प्रकाश का परंपरा, हमारी परंपरा ज्योति की परंपरा है, हमारी परंपरा ये आदि परंपरा है, शिव शक्ति की परंपरा। इसमें से बहुत सारे दर्शन कर सकते हैं, अलग 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 आप रूप रंग से भगवान की उपासना, देवी की उपासना हो सकती है। लेकिन अंत में तो भगवान शिव ने कहा है, कार्तिकेय स्कंद को कहा है कि मुख्य 3 देवियां हैं। रजोगुण से प्रकट हुई जो ब्रह्मा को मिली ब्रह्मण कहलाई, और सतोगुण से प्रकट हुई महालक्ष्मी कहलाई, विष्णु को साथ रही, और मैं रुद्र और रुद्राणी प्रकट हुई, और तीनों देवियों में से 3-3 रूप प्रकट हुए। तो शिव जी ने कह दिया कि नव दुर्गा हुई है, देवताओं की सहाय करती है, देवताओं की रक्षा करती है, विश्व कल्याणी रहती है। और शिव महापुराण में स्पष्ट कहा है, जितने भगवान शंकर भी भोले हैं इतने ही भवानी भी इतनी ही भोले। एक पंक्ति गाई जाती है, भोली भवानी माँ, ऐसा कुछ गाया जाता है, भोली भवानी माँ। क्या थी उतरा तो कि भोली भवानी, क्या से शब्द कहां से आया? सिर्फ महादेव के लिए भोले शब्द, भोलेनाथ, भोले भाले भगवान, वैसे ही देवी के लिए भी भोले शब्द प्रयोग होता है। और कहे तो जितने महादेव करुणा से भरे हैं इतने ही महादेवी भी करुणा से ही भरी है। रुद्र भी कोई भक्त का दुख देखकर उनका हृदय द्रवित हो जाता है, ऐसे ही रुद्राणी है। रुद्राणी भी देवी ऐसी है, कोई भी भक्त का दुख देखकर उनके हृदय द्रवित हो जाते हैं। इसलिए हमारी परंपरा दोनों की परंपरा है। इसलिए कोई भी हो उसके लिए ये दोनों परंपरा श्रेष्ठ माने जाते। कहीं कहीं विचारधाराओं में, कहीं कहीं हमने देखा है संप्रदायों में शक्ति उपासना को दूर कर दिया है। कभी नहीं करना चाहिए। कोई भी हमारा अवतार हो शक्ति के बिना अधूरा रहता है। भगवान शिव के द्वारा कितने भैरव प्रकट हुए, 64 भैरव, 64 भैरव। लेकिन जितने भैरव प्रकट हुए इतनी भैरवी साथ में प्रकट हुई है। भैरव के बिना कोई भैरवी नहीं, भैरवी के बिना कोई भैरव नहीं, शिव के बिना कोई शिवा नहीं, शिवा के बिना शिव नहीं। इसलिए हमारी परंपरा दोनों की परंपरा। इसलिए शिव का रूप भी अर्धनारीश्वर है और आद्य शक्ति का रूप भी अर्धनारीश्वर है। आद्य शक्ति को अर्धि नारीश्वर कहते हैं। आधे अंग में नर है, आधे अंग में वो नारी, दोनों का रूप ऐसा है। जैसे शिव है अर्धनारीश्वर तो शिवा है अर्धनारीश्वर। ये परंपरा है। आज सुंदर किसी ने बहनों के लिए लिख कर दिया है कि हमारे घर में जो नारी है, हमने पहले भी कहा था कि नारी की कैसे उत्पत्ति हुई। तो भगवान शिव के सामने जब शक्ति प्रकट हुई तब भगवान शंकर ने जलाकर भस्म कर दिया था। तो जलाकर भस्म करने के बाद उसका पिंड 3 पिंड बनाया था स्वयं शिव जी ने। निराकार जो आदि है, जो अनादि है, जो निरंतर है, 3 पिंड बनाकर एक पिंड ब्रह्मा को, एक पिंड विष्णु को, एक पिंड रुद्र को दिया था। और इनमें से भस्म थोड़ी सी रह गई, और परमात्मा आदि निराकार शिव ने लेकर पूरे विश्व में उसको बांट दी। इनमें से नारी का सर्जन हुआ है। इसलिए हर नारी आद्य शक्ति का प्रतीक माना जाता है। इसलिए हम कह रहे थे नारी तो नारायणी है, स्वयं तो आदि है। नवरात्रि में और कोई देवी देवताओं की उपासना न हो सके तो आपके घर में जितनी देवी हैं, कोई भी रूप में, बहन के रूप में, पत्नी के रूप में, माता के रूप में, कोई भी रूप में, बेटी के रूप में, ये सभी आद्य शक्ति। उनका 9 दिन आदर करो। 9 दिन जिंदगी भर आदर करना चाहिए। और पुराणों में कहा है जो पुरुष नारी का आदर करते हैं उन पुरुष पर विश्व की देवी, विश्व के देव सब प्रसन्न रहते हैं। इसलिए कभी नारी का अनादर नहीं, वो आदि शक्ति का प्रतीक माना जाता है। बहुत सुंदर किसी ने मुझे भेजा है, बात भी बहुत सुंदर है। जन्म ग्रहण करती हुई कन्या शैलपुत्री मानी जाती है। किसी के घर में भी बेटे का जन्म हो, उनके लिए सुंदर लिखा, मुझे अच्छा लगा तो मैं लेकर आ गया। एक स्त्री के पूरे जीवन चक्र का बिंब में दुर्गा के रूप में, स्वरूप में देखना चाहता हूं। किसी ने बहुत सुंदर चिंतन किया, किसी ने किया मुझे पता नहीं, लेकिन मेरे पास पहुंच गया तो मैंने लिख लिया। क्योंकि अच्छी बात लिखनी चाहिए, अच्छी बात याद रखनी चाहिए। बुरी बात, गंदी बात, किसी के छिद्र खोलने वाली बात कभी भी लिखनी नहीं, कभी याद भी रखनी नहीं चाहिए। तो किसी के घर में बेटी जब जन्म लेती है वो कन्या शैलपुत्री कहलाती है। बहुत सुंदर बात है।
कौमार्य अवस्था तक ब्रह्मचारिणी कहलाती है। कोई भी बेटी जाति ज्ञाति वर्ण भेद ऐसा कुछ भी हमारे पुराणों में नहीं है, तो हमारी एक समाज की व्यवस्था मानी जाती है। जो कुमारी कन्या है ब्रह्मचारिणी कहलाती है। विवाह से पूर्व तक चंद्रमा के समान निर्मल होती है, वह चंद्र घंटा कहलाती है। कितनी सुंदर बात है। जिनको बेटी मिली, जिनको पुत्री मिली है, उनके लिए तो नव दुर्गा आपके घर में ही मानी जाती है। कहां आप नव दुर्गा को ढूंढने के लिए जाओगे, कहां पता करने के लिए जाओगे, लेकिन आपके घर में आपकी बेटी है, वही नव दुर्गा का स्वरूप माना जाता है। कितनी सुंदर बात है। विवाह से पूर्व तक चंद्रमा के समान निर्मल रहती बेटी, वो चंद्र घंटा का स्वरूप माना जाता है। और सुंदर बात कही, और नए जीव को जन्म देने के लिए गर्भ धारण करने पर वह कुष्मांडा रहती है। बेटी का विवाह करते तब गर्भ धारण करते हैं, उसको कुष्मांडा कहना चाहिए। ये किसी का चिंतन है। संतान को जन्म देने वाली स्त्री स्कंद माता कहलाती है। कार्तिक को जन्म दिया तभी पार्वती स्कंद माता हुई ने। स्कंद माता मां भवानी, मां पार्वती, ये आद्य शक्ति, पूरा स्कंद पुराण है। हमने कथा सुनी जो कैलाश संहिता का हम गायन कर रहे थे, तब कार्तिक ने क्या कहा। वामदेव ऋषि जब कार्तिकी को प्रश्न कर रहे थे कि भगवान कार्तिकेय आपके पास इतना गहरा ज्ञान कहां से आया, तो भगवान कार्तिकेय ने कहा वामदेव ऋषि को, वामदेव ऋषि मैं मेरी मां का दूध पीता था, तब मेरे पिता शिव मेरी माता को ज्ञान दे रहे थे। मेरी माता का दूध पीते पीते मैंने सब कुछ याद रख लिया है, मुझे सब कुछ स्मृत है, मेरी याद में है। मां का दूधपान करते करते भगवान कार्तिकेय ने महादेव के मुख से जो निकला हुआ तत्व ज्ञान, आदि ज्ञान, गहरा ज्ञान, ये भगवान कार्तिकेय ने श्रवण किया था। और ये कुमार शिखर पर भगवान कार्तिकेय वामदेव ऋषि को तत्व ज्ञान की बातें समझा रहे थे, जो कैलाश संहिता आधारित है। संतान को जन्म दिया तब स्कंद माता कहलाई, इसलिए संतान को जन्म देती स्त्री को स्कंद माता का रूप मानना चाहिए। कितना नारी का आदर है, ये सनातन की महिमा है। हम नारी को पैर की जूती नहीं मानते, जो मानते हैं उनको धरती पर रहने का कोई अधिकार नहीं। नारियों को भी उस लोगों को धुतकार देना चाहिए जो नारी को तुच्छ मानते हैं। पर आजकल की बेटी क्या नहीं कर सकती। थोड़ा सा आकाश में उड़ने का उनको अवसर चाहिए, थोड़ी सी स्वतंत्रता चाहिए। उनकी रक्षा सुरक्षा बहुत आवश्यक है, लेकिन ऐसा नहीं कि आप घर में बंद रखो उनको, थोड़ा सा उनको खुला मैदान दीजिए। कुछ भी कर सकती है नारी, लेकिन आपने दिया हुआ संस्कार जो उनके पास हो गए तो आपका गौरव बनेगी नारी। हमारे भारत में से कोई पुरुष का नाम नहीं है अवकाश यात्री में। अवकाश यात्री में हमारे भारत की नारी का ही नाम है। भले अमेरिका में जन्म है, लेकिन जो लहू था वो तो परंपरा, तो बीज तो भारत का था ना। अवकाश यात्रा में जो पहुंची है सुनीता विलियम्स, ये कितनी बड़ी बात। कल्पना चावला आते हुए ये रॉकेट टूट गया, वो तो बाकी तो बहुत खजाना लेकर अंतरिक्ष में से आ रही थी। आज भी मैं हमारे परम शिव भक्त, हमारे मधु भाई के परम मित्र नितिन भाई और दिलीप भाई, उसके घर में गया था, उसकी फैक्ट्री का दर्शन करने के लिए। बहुत कुछ मैंने देखा, जाना। मैंने कहा कि लोग क्या क्या बिजनेस कैसे करते हैं। पायलट बन सकेगी? नहीं। आपका उछेर ही ऐसा होना चाहिए, संस्कार संपन्न। और कुछ भी जीवन में हासिल करने के लिए बहुत सारा योगदान देना पड़ता है। मैंने दोनों बेटियों को कहा कि बेटा, जीवन में जो आगे बढ़ना है तो एक एक घंटे का उपयोग नहीं करना, आधे घंटे का उपयोग नहीं, मिनट मिनट नहीं, एक एक पल 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 का उपयोग करना पड़ता है, तब व्यक्ति। और दूसरी बात मैंने उसको ये सुनाई, सपने को साकार करने के लिए अपने सपने को भी भूलना चाहिए, तो आपके सपने साकार हो सकते हैं। इसलिए आपके घर में जो शक्ति है वही हमारे लिए नव दुर्गा का स्वरूप माना जाता है। बहुत सुंदर बात की इसने लिखकर, मुझे बहुत अच्छी लगी इसलिए मैंने लिख ली। और संयम व सावधान को धारण करने वाली स्त्री कात्यायनी कहलाती है। कितनी सुंदर संयम रखती है, संयम और सावधानी से अपना जीवन गुजार रही है, स्त्री कात्यायनी मानी जाती है। बहुत सुंदर बात है।
और अपने संकल्प से पति की अकाल मृत्यु को भी जीत लेने वाली वह नारी कालरात्रि कहलाती है। हमारे शास्त्रों में प्रमाण है, सावित्री का प्रमाण माना जाता है, पति को मृत्यु के मुख में से भी बचा सकती है। ऐसी नारी, पवित्र नारी, पतिव्रता नारी जो संयम और संकल्प से अपना जीवन बिताती हैं, पति को मृत्यु के मुख में से भी वापस ले सकती हैं, उसको कालरात्रि कहा जाता है। बहुत सुंदर बात। और आगे, संसार कुटुंब ही उनके लिए संसार है, कुटुंब ही उनके लिए संसार है, उनका परिवार है वही उनके लिए संसार माना जाता है। और संसार का उपकार करने से महागौरी कहलाती है। आज के देवी महागौरी है ना। और आगे कहा, धरती को छोड़कर स्वर्ग प्रयाण करने से पहले संसार में अपनी संतान को सिद्धि, समस्त सुख संपदा का आशीर्वाद देने वाली सिद्धदात्री कहलाती है। ये हमारी नवदुर्गा, बेटी के रूप में, बहन के रूप में, पत्नी के रूप में, माता के रूप में निरंतर जो नारी रहती है, नारी की शक्ति को पुरुष एक थोड़ी सी भी पहचान नहीं सकता है। ये सिद्धदात्री कहलाते हैं। हर स्त्री अपने आप में कहीं न कहीं मां जगदम्बा का प्रतिबिंब माने जाती है। इसलिए नारी को कभी निंदिए नहीं, नारी रतन की खान है। कितनी कितनी सुंदर बात है। और नारी शक्ति में विराजमान मां जगदम्बा को मेरा कोटि कोटि हृदय से प्रणाम। ये लगभग रजनी भाई ने मुझे भेजा है, लिखा है मेरा नाम गिरी बापू की वाणी, लेकिन ये मेरा संशोधन नहीं है, संशोधन किसी और का है। किसी ने संशोधन किया मुझे पता नहीं। बात तो मन में रम रही थी, घूम रही थी कि ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन स्पष्ट चित्र नहीं था। पर हमारे परम शिव भक्त, हमारे रजनी भाई ठक्कर अहमदाबाद रहते, उसने मुझे ये सब कुछ